हमने शुरुआत की सिंथेटिक फाइबर से। हमने देखा हमने कौन कौन से टाइप के देखे हैं, रेयॉन, नायलॉन, पॉलिस्टर। अब रेयॉन को हमने सेमी सिंथेटिक या आर्टिफिशियल सिल्क कहा है बिकॉज इसका रॉ मटेरियल जो है विच इज ऑफ नेचुरल ओरिजिन, वुड पल्प यूज करते हैं। नायलॉन का रॉ मटेरियल है कोल, वाटर और एयर। पॉलिस्टर में जनरली रॉ मटेरियल करके हम पेट्रोकेमिकल्स यूज करते हैं। पॉलिस्टर में हमने मेनली देखे थे पीईटी, जिसके किचन यूटेंसिल्स बनाते हैं, पॉलीइथिलीन टेरेफ्थलेट, टेरिलीन। अब टेरिलीन का आप कॉटन के साथ ब्लेंडिंग करके टेरिकॉट बना सकते हैं। पॉलिस्टर का वूल के साथ ब्लेंडिंग करके पॉलीवूल बना सकते हैं। एंड एक्रिलिक। ठीक है, इनकी क्या खासियत है या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो दे ड्राई अप क्विकली, बेसिकली दे एब्सॉर्ब लेस और नो वाटर, ड्यूरेबल है, कंपैरेटिवली चीप है, रेडिली अवेलेबल, इजी टू मेंटेन, स्ट्रेंथ अच्छी खासी है, दे आर स्ट्रॉन्ग। एक्चुअली नायलॉन की जो रस्सी होती है, नायलॉन स्ट्रिंग आर स्ट्रॉन्गर देन स्टील वायर ऑफ सेम साइज और सेम डायमेंशन, एंड दे आर लाइट इन वेट। थोड़ी सी दिक्कत क्या है? तो रिस्क ऑफ मेल्टिंग एट हाई टेम्परेचर, अगर आग लग गई तो ये मेल्ट हो जाएंगे। अगर बॉडी पर पहने हैं कपड़े हैं सिंथेटिक फाइबर के तो बॉडी को चिपक जाएंगे और फिर वो अपनी स्किन को लेकर निकलते हैं। इट इज वेरी वेरी पेनफुल। दूसरा, ये एब्सॉर्ब नहीं करते हैं पानी, तो फिर पसीना भी एब्सॉर्ब नहीं करेंगे, और अगर पसीना एब्सॉर्ब नहीं हुआ तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, फिर हमने कहा कि देखो सिंथेटिक फाइबर आर बेसिकली पॉलीमर्स। पॉलीमर है मतलब क्या? कोई तो एक बेसिक यूनिट रहेगा जिसको हमने मोनोमर कहा है, उसकी चेन रहेंगी। अब ऐसा ही पॉलीमर है प्लास्टिक। ठीक है, जिसमें इस प्रकार से लीनियर वन आफ्टर अनदर या इस प्रकार से क्रॉस लिंक चेन रह सकती है। क्या क्या खासियत है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है प्लास्टिक के? सो प्लास्टिक इज इजीली मोल्डेबल, उसको कोई भी शेप आप दे सकते हो। इट कैन बी कलर्ड, इट कैन बी रिसाइकल्ड, प्लास्टिक का मेल्टिंग इज पॉसिबल, प्लास्टिक की शीट्स भी निकाल सकते हो, प्लास्टिक की वायर भी बना सकते हो। सो बेसिकली देखो, ये सभी मेटल की जो प्रॉपर्टीज है वो यहाँ पर है, मतलब मेटल की काम की जो प्रॉपर्टीज है कि वायर निकालना, शीट्स में कन्वर्ट करना, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स देना, दे कैन बी, प्लास्टिक्स कैन बी रीयूज्ड। अब एडवांटेजेस क्या है प्लास्टिक यूज करने का? सिमिलर टाइप ऑफ मटेरियल या सिमिलर पर्पस के लिए आप यूज करते हो तो उसके कंपेरेटिवली प्लास्टिक इज लाइट इन वेट। पहले हमारे बाथरूम में अगर लोहे की बकेट होती थी, उसका वेट काफी ज्यादा है। अब प्लास्टिक की बकेट आ गई तो उसका वेट कंपेरेटिवली बहुत कम है। प्लास्टिक की चीप, कॉस्ट बहुत कम है, इट इज इजी टू हैंडल, कोई बहुत ज्यादा टेंशन नहीं है, अच्छी खासी स्ट्रेंथ है, इट इज ड्यूरेबल, मेनली इट इज नॉन रिएक्टिव, इसलिए आप खाना रखने के लिए भी यूज कर सकते हो, रिएक्टिव चीजों के लिए भी यूज कर सकते हो, एंड इट इज ऑल्सो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब और दो टाइप के प्लास्टिक्स है। One category is called as thermoplastic, another category is called as thermosetting plastic. अब थर्मोप्लास्टिक मतलब क्या? तो ऐसे प्लास्टिक जो टेम्परेचर चेंज होने से, बेसिकली टेम्परेचर बढ़ने से सॉफ्ट होते हैं, टेम्परेचर कम होने से हार्ड होते हैं। इसमें आ जाएंगे पॉलीथीन एंड पीवीसी। पीवीसी पाइप्स हमें पता है, पॉलीथीन कैरी बैग्स के लिए, कवर बनाने के लिए इसे यूज किया जाएगा। थर्मोसेटिंग, ये प्लास्टिक्स ऐसे है, एक बार इनको आपने बना दिया ना, एक बार आपने इनको बना दिया, एक बार ये सेट हो गए डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड मिक्स करके और उसे मोल्ड कर दिया, एक शेप दे दिया हीट करके, तो फिर से ये गर्म करके सॉफ्ट नहीं होने वाले हैं। ठीक है, एक बार आपने उन्हें हीट करके शेप दे दिया तो वो शेप परमानेंट रहेगा। इसके एग्जाम्पल है बैकेलाइट, मेलामाइन। मेलामाइन के यूटेंसिल्स किचन में होते हैं, यू कैन यूज देम इन माइक्रोवेव्स, प्रेशर कुकर के हैंडल, पैन के हैंडल, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। ठीक है, या इवन
फ्लोअर टाइल्स, फ्लोअर्स, ये भी आप इस प्रकार से थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के यूज कर सकते हो। क्या ठीक है क्या? ठीक है। सो देखो, इस प्रकार से प्लास्टिक है, प्लास्टिक का बहुत ज्यादा यूज हम कर रहे हैं। अब उसका यूज और उसके रिलेटेड चीजें, मैं एक काम करता हूँ, इस लिंक को एंड करता हूँ। हम नेक्स्ट क्लास में, मतलब तुरंत ज्वाइन हो जाओ, वहां पर हम उसके बाकी की दूसरी जो साइड है प्लास्टिक की, उसको वहां पर डिस्कस करते हैं।